हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईटीज। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है रूरल लाइवलीहुड। हम बाकी के 6 चैप्टर कर चुके हैं। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है ये क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी। तो आज का हमारा चैप्टर रूरल लाइवलीहुड। हम इसमें देखेंगे कि जो गांव के लोग हैं वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, वो लोग कैसे, उनकी क्या उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हमने पहले चैप्टर में भी मैंने डाइवर्सिटी के बारे में बहुत बताया है कि कैसे लोगों का एक दूसरे से कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, एक दूसरे के थॉट्स अलग हैं, स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर। इसी तरीके से भी हम एक जगह पर हम देखेंगे, एक रीजन में बल्कि, कि बहुत सारे वहाँ पे पेड़ है, पौधे हैं, अलग अलग तरीके के आपको वहाँ पे चीजें मिलेंगी। उसके बाद ये हमारे लिए ज़रूरी कैसे हो जाता है ये सब, ये सब चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में आगे देखेंगे। तो इसमें कुछ विलेजेस की ना एक्चुअली स्टोरी दी हुई है। ये मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, ठीक है? आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। पहले इसमें स्टोरी दी हुई है कलपट्टू विलेज की। अब कलपट्टू विलेज, पहले तो आप इसकी लोकेशन देखेंगे या ध्यान से कि इसकी जो लोकेशन है वो है सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के पे है ये इसकी जो लोकेशन है, ठीक है? और यहाँ पे क्या लोग होते हैं, यहाँ के लोग बहुत सारे काम करते हैं। जैसे नॉन फार्मिंग वर्क भी करते हैं। एक होता है फार्मिंग, एक होता है नॉन फार्मिंग वर्क। फार्मिंग में होता है एक्चुअली कि जो हम खेती करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर। और नॉन फार्मिंग में आता है हमारा कि जिसमें हम जैसे बास्केट बनाना, यूटेंसिल बनाना, बर्तन बनाना, पॉट्स बनाना और ईंटें बनाना, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम ये हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आती हैं, ठीक है? तो आप इसमें हम देखेंगे कि जो ये लोग क्या होते हैं कि हमें बहुत सारे क्या होते हैं, हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो बाज़ारों में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चाय भी बेचते हैं, ठीक है? कुछ जैसे कुछ छोटे-मोटे खाने की चीज़ें होती हैं, वो लोग भी वो बेचते हैं। तो ये एक तरीके से हमें ये अपना ये नॉन फार्म एक्टिविटी भी करते हैं और हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो हमारे घरों को बनाते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ये लोग भी क्या होते हैं, ये हमें ये हमें अपनी सर्विसेज देते हैं। और ये एग्रीकल्चर के अलावा भी और सोर्सेज से अपना गुजारा करते हैं। अब इसमें तमिलनाडु में एक चीज़ देखिए, एक तो क्या है, ये साउथ साउथ रीजन में है, जो इंडिया का साउथ रीजन है वहाँ पे ये बिलोंग करता है तमिलनाडु। तो साउथ रीजन में सबसे ज़्यादा जो मेन क्रॉप पाई जाती है वो होती है पैडी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होती है, पैडी इज द मेन क्रॉप दैट ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड्स। तो जो बहुत ज़्यादा मोस्टली जो फैमिलीज होती है ना, वो किस पे डिपेंड होती हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती हैं। और यहाँ पे पैडी के अलावा और क्या क्या होता है, कोकोनट होता है, ठीक है, नारियल आपने देखा होगा, कॉटन होती है, शुगर केन होती है। तो प्लांटें आर ऑल्सो ग्रोन देयर। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि एक और इसमें विलेज के बारे में बात करी गई है, तुलसाई। कि हम जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे पैडी के जो पैडी रीजन है, यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत सारी चावल उगा सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी फार्मिंग एक्टिविटीज भी यहाँ पे होती हैं। तो यही इसी चीज के लिए आगे इसमें स्टोरी बताई गई है। इसमें हम देखेंगे कि जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें क्या होता है कि often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle। जो उनका पूरा दिन होता है ना, वो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ पानी लाने में, एग्रीकल्चर को जो अपने जो चारा और कैटल होती है उनको ग्रेजिंग करने में, उनको खिलाने में, और
उनके पास गैस की फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, आग जलाने के लिए लकड़ी का वो इंतज़ाम करते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने में उनका पूरा दिन मोस्टली निकल जाता है। तो इतना काम करने के बाद भी दे डू नॉट गेट इनफ अमाउंट ऑफ मनी, वो उन्हें उतना पैसा नहीं मिल पाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे जो हमारे यहाँ पे टू फिफ्थ रूरल फैमिलीज हैं, वो क्या हैं, एग्रीकल्चरल लेबर हैं। वो क्या है, एग्रीकल्चरल लेबर्स वो होते हैं जो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं। देयर आर सम हु हैव सम प्लॉट्स ऑफ लैंड while others are लैंडलेस। कुछ के पास जमीन होती है और कुछ के पास जमीन नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि एक और इसमें एक स्टोरी दी हुई है शेखर लड़के की। तो वो कहते हैं कि माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश हार्वेस्टिंग आर फील्ड। जैसे हम खेती करते हैं ना, उसमें हार्वेस्ट करते हैं, तो वो कंप्लीट की है इसकी फैमिली ने। वी डोंट हैव इनफ लैंड, ओनली 2 एकर्स। इसने कितनी अपनी ज़मीन बताई है, ओनली 2 एकर्स। At times, especially during the harvest, I take help of other small farmers and in turn help them harvest in their field। तो जो फार्मर्स होते हैं ना, एक्चुअली ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कुछ फार्मर दूसरों के खेत में जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, फिर वो उनके खेत में आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इसी तरीके से कि जो जैसे जो फार्मर्स होते हैं, कुछ फार्मर्स क्या होते हैं कि अपनी जो उनकी फसल होती है उनको कुछ पैसों के लिए, जैसे वो लोग लोन लेते हैं, तो लोन लेने के लिए वो अपनी जो क्रॉप होती है उसको उधार रख देते हैं, उन्हें गिरवी रख देते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ऑन बीइंग इन डेथ। डेट जो होता है सबसे बड़ा जो आजकल हमारा देखा गया है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें इनफ अमाउंट ऑफ मनी तो मिल नहीं पाता है कि वो क्या कर सकते हैं कि अपनी बेसिक थिंग भी अपने यहाँ खरीद सकें, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया। ठीक है, तो उन्हें उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, ठीक है, साहूकार जिन्हें बोलते हैं, उनसे क्या लेते हैं, वो पैसे लेते हैं, बोरो दिस मनी। और जब उनकी जो इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी एंड पेस्ट अटैक द क्रॉप, देयर कैन बी मेजर क्रॉप फेलियर। जब उनकी अच्छे से जो उनकी क्रॉप है वो उग नहीं पाती है, तो उसकी वजह से सबसे बड़ा उनका मेजर फॉल्ट क्या होता है उनके साथ, वो होती है उनकी क्रॉप फेलियर। अब उन्होंने, देखिए, पहले तो लोन ले लिया, अब दूसरा उनकी क्रॉप भी फेल हो गई है। अब क्या वो करेंगे कि जो उन्होंने उधार भी लिया था वो उसे कैसे चुकाएंगे। तो ये अब क्या होता है कि जो उनकी क्रॉप होती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इफ द मानसून डजंट ब्रिंग इनफ रेन, अगर जो पानी है वो रेन अगर ठीक से नहीं होगी तो क्या होगी, उनकी क्रॉप बिल्कुल खत्म हो जाएगी। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans। अब मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको कि उन्होंने लोन ले लिया है, फिर उनकी क्रॉप भी फेल हो गई। अब क्या होगा, वो अपना लोन वापस नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने बोरो किया था। इस तरीके से क्या होता है कि ये लोग किस पे फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ये इस डेट से कभी निकल ही नहीं पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचता है। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा फार्मर्स के साथ यहाँ पे मिसहैपनिंग हो जाती है कभी कभी, कि वो एक तो लोन भी ले लेते हैं, क्रॉप फेल हो जाता है, फिर वो डेट नहीं वापस कर पाते हैं, फिर वो एंड में क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब एक यहाँ पे आती है एक और स्टोरी होती है रामलिंगन एंड करुथम्मा की आती है। जो रामलिंगन फैमिलीज ओन्स अ राइस मिल एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। जो रामलिंगन की फैमिली होती है वो क्या करती है, एक राइस मिल खरीदती है और एक शॉप बनाती है, जिसमें क्या वो क्या बेचते हैं, सीड्स और पेस्टिसाइड्स। तो जो राइस मिल के लिए वो क्या करते हैं,
गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। वो क्या करते हैं, जो पैडी होती है ना, वो कहाँ से खरीदते हैं, हम अपने आसपास के विलेजेस से खरीदते हैं और अपने ही विलेजेस से भी खरीदते हैं। द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन्स। तो फिर वो क्या करते हैं, उनकी जो बाकी बाद में जो उनका बचता है, जो राइस बनता है, वो क्या करते हैं, उसको ट्रेडर्स को आगे सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, उनकी सब्सटेंशियल इनकम बनती है, जो ऊपर की जैसे बोलते हैं ना, और कमाई होना। तो इस तरीके से उनकी एक और तरीके से हेल्प हो जाती है। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप ये ध्यान से देखिएगा, टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है फार्मिंग, ठीक है। जहाँ पे जो ये टेरेस एरिया होता है ना, वो काफ़ी हिली जहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे ये फार्मिंग होती है। दिस इज अ विलेज कॉल्ड चिजामी, ठीक है। इस विलेज का नाम होता है चिजामी। इसमें फेक डिस्ट्रिक्ट होता है नागालैंड में। और जो इस इस गांव के जो लोग होते हैं, ये चेक्सांग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये क्या करते हैं, टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है टेरेस कल्टीवेशन का। आप ये पीछे से, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ध्यान से आप देखोगे कि ये देखो, यहाँ पे जो ये इसमें जो ये बीच में पानी भरा हुआ देख रहे हो आप, और ये देखो, ये साइड से क्या हो रहा है, ये उठी हुई है, ये देखो, ये साइड से ये उठा हुआ दिख रहा है आपको ये। तो ये क्या है, जो ये चीज होती है ना, जिस साइड से उठा 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 होता है, ये क्या करता है, ये वाटर को इधर होल्ड करके रखता है। क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो इससे पानी क्या हो जाता है, इधर से बाहर नहीं निकलता और ये होल्ड रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, this means a land on the hill sloped made it flat plots and carved it into steps। अब इनको ये थोड़े क्या कहते हैं, स्टेप्स, थोड़े जो सीढ़ी सीढ़ी तरीके की होती है ना, सीढ़ी जैसे होती है, उस तरीके से इसको फॉर्म करते हैं ये। The sides of the each plot are raised in order to retain water. This allows water to stand in the field, which is the best for rice cultivation। और ये किसके लिए सबसे बेस्ट होता है, राइस कल्टीवेशन के लिए। अब हम देखेंगे, जो यहाँ के लोग होते हैं ना, चिजामी के लोग जो लोग होते हैं, हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड। और इनके पास सबकी अपनी एक इंडिविजुअल फील्ड होती है, जगह होती है, जहाँ पे ये लोग एक साथ काम करते हैं। अब सबके पास अपनी जगह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब सिर्फ अपने में काम करेंगे, नहीं, ये सब एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। और हर एक ग्रुप जो होता है, वो साथ में खाना खाता है, एक साथ काम करता है, जब एक दूसरे सबका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक सारा काम कंप्लीट ना हो जाए। अब हम देखेंगे, जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं और फार्मर्स हैं, कितने हैं यहाँ पे। हम अब इन इंडिया नियरली 2 आउट ऑफ 5 देखेंगे कि जो पांच में से पांच में से जो 2 लोग हैं, वो क्या हैं, लेबरर फैमिलीज हैं वो। रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज। कि जो ये लोग क्या हैं, ये टोटली डिपेंड हैं ऑन अदर पीपल फील्ड। जो दूसरे लोगों की जो फील्ड है, उस पर काम करते हैं ये लोग। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस। किसी के पास तो बिल्कुल लैंड भी नहीं होती है, और किसी के पास एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा। इसमें क्या होता है, जो 80% ऑफ द फार्मर्स होते हैं, वो इसी से बिलोंग करते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे किसान कहा जाता है जिन्हें। और 20% फार्मर्स होते हैं जिनके पास अच्छी फील्ड्स होती हैं, अच्छी क्रॉप्स उग पाती हैं। These large farmers cultivate most of the land in the villages. A large part of their produce is sold in the market। वो सबसे ज़्यादा कहाँ बेचते हैं, वो मार्केट में बेचते हैं। और many of them started other businesses। और वो क्रॉप बेचने के साथ साथ दूसरे काम भी शुरू कर देते हैं, जैसे कि शॉप बना लेते हैं, वो अपनी ट्रेडिंग करते हैं, मनी लेंडिंग करते हैं, उधार देते हैं पैसे, और छोटी सी फैक्ट्री बना लेते हैं ये। अब अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग, ये तो हो गई फार्मिंग की बात। अब आते हैं यहाँ पे कि जो बहुत सारे रूरल एरियाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो
मैनी आर डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो हमारे जंगल होते हैं उससे भी ये लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से भी इकट्ठी करते हैं, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग। जैसे फॉर एग्जांपल इन जो सेंट्रल इंडिया है हमारा, इसमें बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। ये हमारे दो चीज़ों पे बहुत जो हमारे सेंट्रल इंडिया दो चीज़ों पे डिपेंड है, कि जो यहाँ पे एक तो फार्मिंग भी होती है और दूसरा हमारा कलेक्शन भी होता है फॉरेस्ट से। फार्मिंग और फॉरेस्ट दोनों ही एक अच्छा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है लाइवलीहुड का। जैसे कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी, ये सब टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स, ये लोगों ट्रेडर्स को बेचते हैं, इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। जैसे दूध बेचना होता है, ये टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन मे बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिली। जैसे कुछ गाय भैंस पाल लेते हैं ना, तो वो भी एक तरीके से वो दूध बेच के भी अपना गुजारा करते हैं। और कुछ जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे वो मछलियाँ बेच के भी गुजारा करते हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो ये इस करके भी अपना ये अपना इनका एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। अब आता है हमारा जो रूरल लाइवलीहुड होता है, ये अभी मैंने आपको ऊपर नॉन फार्म एक्टिविटीज भी बताई थी। जैसे कि some works on farms while other earns a living on non farm activities। वर्किंग ऑन फार्म, जो फार्म पे जो काम करते हैं उनको और क्या क्या काम होते हैं, जैसे लैंड को प्रिपेयर करना, लैंड प्रिपेयर करते हैं वो, सोइंग करते हैं, बोते हैं, वीड करते हैं, फिर उन्हें काटते हैं। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, नेचर पे डिपेंड होती है। नेचर इन द सेंस बारिश पे भी डिपेंड होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी, उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो क्रॉप कैसे ग्रो होगी। तो जो पीपल होते हैं वो वो बिजी रहते हैं कि वो बोते हैं और काटते हैं, एंड लेस सो दैट अदर टाइम्स। अच्छा, बाकी टाइम में जो होता है डिफरेंट क्रॉप्स, रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चावल ही उगता है हमारे यहाँ पे। आपको पता है बहुत सारी चीजें कि हमारे यहाँ पे क्रॉप होती हैं, कॉटन हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया। तो we find similarities in their life situations and problems that they face। अच्छा, अब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आप अभी मैंने आपको इतना सब बताया, आप इसको इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगले चलते हैं हम कि जो हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव एंड अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड एंड दे कल्टीवेट। क्योंकि जो बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, मैनी डिपेंड्स ऑन लैंड फॉर वर्क एज लेबरर्स। अभी मैंने आपको बताया कुछ जो लेबरर्स होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज, अब कुछ और कुछ सरवाइव करते हैं। मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क। जब कुछ काम करने के लिए उन्हें क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल, जब बिल्कुल काम नहीं होता, तो अब कुछ अपने खाना खाने के लिए भी लोग क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। There are some families in rural areas which thrive on large acres of lands, business, and other activities. However, most small farmers, agricultural laborers, fishing families, craftspersons in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year। अब कुछ लोग तो होते हैं, जो मैंने भी बताया था ना आपको, स्मॉल और लार्ज फार्मर्स, लार्ज होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं। तो कुछ लोगों के पास तो कुछ तो एक्स्ट्रा इनकम भी ले रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कर पा रहे हैं। और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो सिर्फ उनके पास इतना काम भी नहीं होता कि वो पूरे साल अपने आप को रोजगार दे सकें, रोजगार ले सकें, अपना गुजारा कर सकें। अब इसमें मैंने एक ये यहाँ पे एक डायग्राम है, आप इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से, कि जो रूरल लाइवलीहुड है इसमें नॉन फार्म एक्टिविटी भी मैंने आपको बताई थी ना। तो ये जैसे वेज लेबर होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो होते हैं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो टेलर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले जो होते हैं, हंटिंग गैदरिंग फैचिंग, हंटिंग गैदरिंग फैचिंग मतलब जैसे जो फिशिंग करते हैं इस तरीके से, जो हॉकिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जो सब्जी वाले जैसे होते हैं, आर्टिसंस वर्कर्स होते हैं, जैसे जो पॉटर्स होते हैं, जो मटके वगैरह बनाते हैं, वो सब होते हैं।
तो ये सब क्या होती है, हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं। अब आता है इसमें जो हमारा एग्रीकल्चर होता है, फार्म्स जिसमें होते हैं, इसमें अगर रेजिंग लाइवली स्टॉक, फार्मिंग, फिशिंग, ये सब किस में आता है, हमारा एग्रीकल्चर में आता है। अब जो हमारा सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, जैसे एग्रीकल्चर में क्या है, ये हमारा सीजनल होता है। जैसे कभी इस सीजन में बारिश हुई तो हमें क्रॉप मिलेगी, अगर नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारा सस्टेनेबल है, जिससे हम थ्रू आउट द ईयर हम सस्टेन कर सकते हैं, पूरे साल हमें, जिसमें हमें रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जिसमें हम ले सकते हैं, सेल्फ सस्टेन हम अपने आप को बना सकते हैं। वो किसमें कर सकते हैं, जब हम एजुकेशन ले सकते हैं, हम एक स्किल ऐसी हम अपने अंदर बना ले, जैसे कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बन सकते हैं। स्किल ही आपके अंदर एक ऐसी हो जो आपको सस्टेनेबल की तरफ आगे प्रोवाइड करे। तो ये क्या होता है, हम आपको सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। सेल्फ रिलायंट हाउस होल्ड अपने घर को भी और हम अपनी कम्युनिटी को भी सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।